हाय एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। आज हम लोग साइन ऑन मी का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। शिवा को डर था कि उसकी मॉम जल्दीबाजी में पापा को सारे शेयर ना बेच दे, इसलिए वो भागती हुई घर आती है। वो कहती, मम्मी प्लीज़ मेरे या लिन के लिए कोई ऐसा डिसीज़न मत लीजिए। शिवा की मॉम उसे पहले बैठने को कहती है और सूप पीने को दे देती है। फिर वो कहती है, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी मैं अपनी लाइफ के साथ क्या कर रही हूँ। मेरे पास हाफ शेयर्स हैं, पर मैं क्या कर रही हूँ। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे पापा को देकर मैं घर पर हाउस वाइफ की तरह रेस्ट कर रही हूँ, फ्रेंड से मिल रही हूँ और टूर पे जा रही हूँ। तुम्हें याद है ना, लिन की मॉम ने मुझसे कहा था कि उन्हें मैं तुम्हारे पापा से ज़्यादा पावरफुल लगती थी और इंटेलिजेंट भी। जब मैं ऐसी हूँ तो मैं क्यों शांति से बैठूं। लोग कहते हैं कि मेरे घमंड की वजह से तुम्हारे पापा ने मुझे डिवोर्स दे दिया। अब सबको लगता है कि मैं हार्ट ब्रेक की वजह से दुखी हूँ। वो लोग गलत नहीं है। 20 साल एक इंसान के साथ रहने के बाद जब वो चला गया तो मैं सच में सैड थी, इसलिए वाइफ मटेरियल का टैग लेकर एक कोने में बैठ गई। पर अब और नहीं, मैं 50 साल की हो गई हूँ। अगर अभी मैंने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो बाद में रिग्रेट करूँगी। इसलिए मैं तुम्हारे पापा की कंपनी के सारे शेयर्स उन्हें देकर सेंग कंपनी के सारे शेयर्स खुद खरीदने वाली हूँ। मेरे पास टैलेंट है तो मैं क्यों बैठी रहूँ। मुझे अपनी पावर दिखानी है तो ये कंपनी पूरी तरह मेरे हाथ में होनी चाहिए। सिगवा इमोशनल हो जाती है और कहती, मॉम सॉरी, लोग आपके बारे में गलत बोलते थे और मैं कुछ नहीं कर पाई। लेकिन मॉम उसे समझाती है, उसकी बात मत करो, तुमने हमेशा मेरा साथ। अब हमारे सामने एक नया और सुकून भरा रास्ता है, इसलिए मैंने शेयर्स बेचने का डिसाइड किया है। शिवा खुश होकर कहती है, मॉम आप कर सकती हैं, आप मेरी वंडर वुमेन हो। पता है, दादा दादी भी मुझसे कहते थे कि उनका बेटा नसीब वाला था जो आप जैसी टैलेंटेड लड़की मिली, पर वो बदनसीब थे जो आपको खो दिया। शिवा की मॉम हैरान होती है, उन्होंने ये बातें कही, तुमने तो कभी बताया नहीं। शिवा कहती, हाँ मॉम, वो हमेशा आपकी तारीफ़ करते हैं और पापा के बारे में तो ज़्यादा बात भी नहीं करते। शिवा थोड़ी टेंशन में आकर पूछती है, लेकिन मॉम अगर आप ये कंपनी ले लेगी तो क्या मुझे और ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अब आधी कंपनी आपकी होगी और बाकी शेयर्स नाना जी लीन के नाम कर रहे हैं, तो पूरी कंपनी एक ही हो जाएगी। मॉम उसे रिलैक्स करते हुए कहती, ये हमारी प्रॉपर्टी का बस एक छोटा सा हिस्सा है, तुम्हें इतनी डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए तुम्हारी शांति और हैप्पीनेस सबसे ऊपर है। अगर तुम हैंडल नहीं कर पाई तो हम किसी एक्सपर्ट को काम पे रख लेंगे। शिवा अपनी मॉम से कहती, मॉम आप बस अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, वही मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट डे शिवा की मॉम और डैड मिलते हैं और सारे लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। उन्होंने अपने शेयर्स एक्सचेंज कर लिए हैं। अब ये कंपनी पूरी तरह शिवा के पापा की है। साथ ही लिन भी लीगल टीम के साथ बैठकर कंपनी के बाकी शेयर्स अपने नाम कर लेता है। शिवा लिन के ऑफिस कैबिन में जाती है और पूछती है, सर अभी तक घर जाने का मन नहीं किया आपका। वो उसे फाइल देते हुए कहती, मॉम ने लीगल डॉक्यूमेंट पूरे कर लिए हैं, आपको बस कुछ साइन करने हैं। लीन स्माइल करके पूछता है, मैडम आज रात का क्या प्लान है। शिवा बताती है, मैं आज अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर करने वाली हूँ। लीन कहता है, क्या मैं भी साथ आ सकता हूँ। शिवा मना कर देती है, नहीं, हम रूम पर बैठकर ही खाएंगे। जब वो दोनों निकलने लगते हैं तो लीन अचानक शिवा को किस करने लगता है। शिवा अपने रूम पहुँचती है जहाँ उसके पुराने डिपार्टमेंट की लड़कियाँ और फ्रेंड्स खाना खा रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं, शिवा हमने एक बहुत बड़ी बात सुनी है। शिवा पूछती है, वही ना, मेरे और लीन के प्यार के किस्से। फ्रेंड कहती है, नहीं वो तो सबको पता है, बात यह है कि लीन के नाना जी सेंग कंपनी के ओनर है और उन्होंने सारे शेयर्स लीन के नाम कर दिए। क्या ये सच है। शिवा कामली रिप्लाई करती, हाँ ये सच है। उसकी फ्रेंड हैरान होकर कहती, अरे वाह, मेरा सपना था कि मेरे बेस्ट फ्रेंड किसी सीईओ से शादी करके ताकि मैं उसके मज़े ले सकूं। शिवा हंसती और कहती, क्यों, तुमने खुद किसी सीईओ से शादी करने का सपना नहीं देखा। फ्रेंड कहती, मेरी चांस कम है पर तेरे तो निकल पड़े। तभी शिवा एक और बम फोड़ती है, तुम्हें पता है बाकी शेयर्स किस लेडी ने खरीदे हैं। वो मेरी मॉम है। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते, सब खुश हो जाते हैं कि उनकी दोस्त अब इतनी पावरफुल बन गई है। नेक्स्ट डे शिवा लीन के घर होती है। लीन अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। लीन बताता है, कल मुझे शंघाई जाना है, मुझे एक रिसर्चर
टीम की लेडी से मिलना है। शिगवा कहती है ठीक है, मैं भी कल तुम्हारे साथ चलूँगी। जब तक तुम मीटिंग करोगे मैं सैलून जाऊंगी और थोड़ा फन करूंगी, फिर काम ख़त्म करके हम साथ लौटेंगे। लीन को ये आइडिया पसंद आता है। जब शिगवा बाहर आती है वो देखती है कि घर की कुकिंग लेडी काफ़ी सारा खाना बना रही है। तभी अचानक उसकी एक पुरानी कॉलेज फ्रेंड का फ़ोन आता है। शिगवा सोचती है इसने इतने टाइम बाद क्यों कॉल किया। फ़ोन उठाते ही फ्रेंड कहती है हाय शिगवा, मैंने सुना है तुम कल संघाई आ रही हो। मैं भी वहीं हूँ, कल मेरा बर्थडे है और हम कुछ पुराने फ्रेंड्स मिल रहे हैं, तुम्हें ज़रूर आना होगा। शिगवा उसे मना नहीं कर पाती और हाँ कह देती है। लीन जब पूछता है तो शिगवा बताती है आप मीटिंग में होंगे तो मैं बोर हो जाऊंगी, इसलिए मैंने सोचा अपनी फ्रेंड से मिल लाऊं। दूसरी तरफ जेंगशु अपनी कंपनी में काम कर रहा है। उसके कलीग डिस्कस कर रहे हैं कि कल क्रिस का बर्थडे है। वो सब एक होटल में डिनर का प्लान बनाते हैं और जेंगशु भी राजी हो जाता है। तभी जेंगशु का दोस्त कॉल करके कहता है भाई कल हम सब पुराने फ्रेंड्स मिल रहे हैं, मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, वही सेलिब्रेट करना है, तू भी आ जा। फिर जेंगसु मना कर देता है नहीं यार, मैंने पहले ही अपने ऑफिस कलीग को हाँ कह दिया है, अब प्लान चेंज नहीं कर सकता। नेक्स्ट डे लिन शिगवा को पार्टी हॉल के पास ड्रॉप करता है और उसे बाय बोलता है। शिगवा स्टाइल में पार्टी हॉल के अंदर इंटर करती है। शिगवा पार्टी में इंटर करती है और अपनी फ्रेंड को गिफ्ट देती है। वो थोड़ी लेट हो गई थी इसलिए सबसे सॉरी कहती है और बातों में बिजी हो जाती है। दूसरी तरफ लिन एक बड़े साइंस गाला में पहुंचता है। वहां एक सीनियर साइंटिस्ट उसे वेलकम करते हैं और अंदर ले जाते हैं। मीटिंग में एक लेडी साइंटिस्ट बैठी होती है जो उस सीनियर साइंटिस्ट की वाइफ होती है। लिन को देखते ही वो खुश हो जाती है और उसे हक करके कहती है लिन कितने साल हो गए तुम्हें देखे हुए, कैसे हो। बातों बातों में वो लेडी हंसते हुए कहती है लिन याद है मैंने तुम्हें एक बार डेटिंग के लिए फोर्स किया था। सच तो यह है कि वो मैं नहीं मेरे हस्बैंड थे जिन्होंने तुम्हें सेट करने की कोशिश की थी क्योंकि तुम उन्हें बहुत पसंद थे। लिन स्माइल करके कहता है मैम अच्छा हुआ मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ नहीं है, वरना वो आप दोनों पर गुस्सा करती। वो दोनों एक्साइटेड होकर पूछते अच्छा गर्लफ्रेंड मिल गई, कैसी है वो। लिन गर्व से कहता है वो बहुत अच्छी है, स्मार्ट है और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। दोनों साइंटिस्ट कहते हैं परफेक्ट, तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। फिर बात काम पर आती है। लिन बताता है मैं मेडिसिन प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था, पर स्नोई माउंटेन पर जब मैंने एक इंजर्ड पर्सन की हेल्प की तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इस फील्ड से कितना प्यार करता हूँ, इसलिए मैं आप दोनों से मिलने आया हूँ। सीनियर साइंटिस्ट लिन को गले लगा लेते हैं और उसके विज़न की तारीफ करते हैं। लेडी साइंटिस्ट कहती है लिन मुझे पता है तुम्हें बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, पर अगर तुम हमारी रिसर्च टीम ज्वाइन करोगे तो हमें बहुत खुशी होगी। तुम इस रिसर्च से हज़ारों पेशेंट की जान बचा सकते हो। लिन इस बारे में सीरियसली सोचने लगता है। इधर पार्टी में जब लड़कियां रेस्ट रूम जाती है तब एक दोस्त जेंगसु को कॉल करता है अरे जेंगसु तू कहाँ है, पार्टी में क्यों नहीं आया। आज तो शिगवा भी इस शहर में आई है और पार्टी में मौजूद है। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।